पबजी खेलने से तो रोका तो 16 साल के इस लड़के ने कर दिया अपनी मां के साथ ऐसा काम जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप पानी में डूब रहे हो तो आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप खुद को डूबने से आए बचा सकते हो। चीन के इस शहर में आसमान का रंग खून की तरह लाल क्यों हो गया, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। नंबर 1, लखनऊ में 16 साल के एक लड़के ने सिर्फ इस वजह से अपनी माँ की हत्या कर दी क्योंकि उसकी माँ उसे पबजी गेम खेलने से रोका करती थी। बेटे के दिन रात गेम खेलने की आदत से परेशान वो महिला हमेशा अपने बेटे को गेम खेलने से रोका करती थी। अपनी माँ की इस आदत से ये लड़का इतना गुस्सा हो गया कि इसने अपनी माँ को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 5 जून की देर रात को इस लड़के ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक निकाली और अपनी माँ की कनपटी में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उसने छोटी बहन को भी जान से मारने की धमकी देकर अलग कमरे में बंद कर दिया। इस लड़के ने 3 दिन तक लाश को घर में ही छुपाए रखा, केमिकल डालकर लाश को जलाने की कोशिश की और साथ ही रूम फ्रेशनर की मदद से लाश की बदबू भी छुपाने की कोशिश की। लेकिन 3 दिन बाद जब लाश से काफी ज्यादा बदबू आने लगी तब उसने कोलकाता में तैनात अपने आर्मी ऑफिसर पिता को कॉल करके गुंडों के द्वारा माँ की हत्या की बात बता दी। घटना की खबर मिलते ही लड़के के पिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद लड़के ने अपनी बनी बनाई कहानी पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस के सामने उसका झूठ 2 घंटे भी नहीं टिक सका और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नंबर 2, दोस्तों बरसात के दिनों में नदी और तालाब में डूबने से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन अगर पानी में डूबने वाले लोगों को बचाने के तत्काल उपाय किए जाए तो बहुत से लोगों की जान बच सकती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि पानी में डूबने वाले लोगों की जान कैसे बचाएं। डूबने वाले शख्स को पानी से निकालने के बाद सबसे पहले उसकी सांसें चेक करें। अगर सांसें चल रही हो तो उसे पेट के बल लिटा दे, जिससे कि शरीर में गया पानी निकल जाएगा। अगर सांसें नहीं चल रही हो तो जब तक एम्बुलेंस न आ जाए तब तक उसे पीठ के बल लिटाकर सीपीआर देना शुरू करें। हाथों से सीपीआर देने के बावजूद अगर सांसें ना चले तो फिर आप माउथ टू माउथ सीपीआर दें। आप सीपीआर तब तक देते रहे जब तक मेडिकल सहायता नहीं आ जाती। दोस्तों अगर आपको सीपीआर देना नहीं आता तो इसे आप जरूर सीखें, क्योंकि हार्ट अटैक के मामले में भी सीपीआर देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। नंबर 3, मुंबई और कराची, ये दोनों ही शहर अपने अपने देशों की आर्थिक राजधानी कहलाते हैं। दोनों ही शहर अपने अपने देश का सबसे मशहूर और सबसे अमीर शहर है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन दोनों ही शहरों में बेस्ट शहर कौन सा है? दोनों शहरों की तुलना करने के लिए चलिए हम आपको एक नजर डालते हैं। मुंबई की इकोनॉमी 277.980 बिलियन डॉलर्स है और कराची की इकोनॉमी 164 बिलियन डॉलर। मुंबई की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ और कराची की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है। मुंबई में लोगों की एवरेज सैलरी है 56,000 रुपए, वहीं कराची में लोगों की एवरेज सैलरी है लगभग 18,000 रुपए। मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची की तुलना में मंथली 500 रुपए सस्ता है। मुंबई में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मुंबई में 1 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया लगभग 40,000 रुपए है, वहीं कराची में सेम अपार्टमेंट का किराया लगभग 12,000 रुपए। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुंबई कराची से आगे है। ओवरऑल देखें तो ज्यादा बड़ी इकोनॉमी, ज्यादा सैलरी, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी और सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही मुंबई कराची से बेहतर है। वैसे दोस्तों आपके अनुसार इन दोनों शहरों में कौन सा बेस्ट है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, जिस उम्र में ज्यादातर लोग 2 कदम भी बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं, उस उम्र में ये बूढ़ा शख्स दिन भर कड़े धूप में सड़कों पर घूमकर फल बेचा करते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि 88 साल की उम्र में फल बेचने वाले ये शख्स कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि सेना के रिटायर्ड ऑफिसर है। इनका नाम जनरल शाह महमूद नियाजी है। अफगानिस्तान के रहने वाले जनरल शाह महमूद ने इंग्लैंड के रॉयल मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उसके बाद अफगानिस्तान की सेना में शामिल हो गए। सेना में वो जनरल के पद तक रहे। दूसरे देशों में इस रैंक से रिटायर होने वाले ऑफिसर्स की जिंदगी बड़े आराम से कटती है, लेकिन अफगानिस्तान जैसे बदहाल देश में इन्हें अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए इस उम्र में भी फल बेचने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जनरल शाह महमूद को 3 बेटे थे, लेकिन इन तीनों की मौत हो चुकी है। नंबर 5, दोस्तों पानी के एक बोतल की कीमत कितनी होगी? वही कोई 40 से 50 रुपए। अब जरा सोचिए कि पानी का कोई बोतल एप्पल कंपनी लॉन्च करे तो फिर उसकी कीमत कितनी होगी? चलो मैं ही बता देता हूँ। एप्पल कंपनी ने ऑलरेडी पानी का एक स्मार्ट बोतल लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 4600 रुपए से शुरू होकर 6100 रुपए के बीच है। वैसे तो हाइड्रेट स्पार्क नाम के इस स्मार्ट वाटर बोतल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी इसके फीचर्स की बात करें तो ये स्मार्ट बोतल आप डेली कितना पानी पीते हैं इस बात का रिकॉर्ड रख सकता है। अपने मोबाइल में हाइड्रेट स्पार्क ऐप डाउनलोड करके आप इस बोतल को ब्लूटूथ की मदद से एप्पल हेल्थ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। पानी पीने के रिकॉर्ड को दिखाने के लिए इस बोतल में एलईडी स्मार्ट सेंसर भी लगाया गया है। इसमें रखा पानी 24 घंटे तक ठंडा रह सकता है। तो दोस्तों क्या आप एप्पल के इस बोतल को खरीदेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 6, शार्क टैंक इंडिया शो अपने पहले ही सीजन में काफी लोकप्रिय हुआ। इसके साथ ही शो में नजर आने वाले जजेस भी काफी मशहूर हो गए। शार्क टैंक इंडिया के जजेस से रिलेटेड एक खबर इंटरनेट पर काफी समय से शेयर की जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस शो में नजर आने वाले सभी जजेस को पर एपिसोड 10 लाख मिले हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस शो में काम करने के बदले किसी भी जजेस को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। इस बात का खुलासा खुद शार्क टैंक इंडिया के जज अश्नीर ग्रोवर ने किया। 10 लाख रुपए मिलने के दावे पर अश्नीर ग्रोवर ने मजाक में ही ये भी कहा कि 10 के बदले अगर उन्हें 5 लाख रुपए पर एपिसोड में मिल जाए तो भी बहुत है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। नंबर 7। कुछ दिनों पहले चीन के जुशान शहर में आसमान में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर कुछ पल के लिए पूरे शहर में दहशत का माहौल पैदा हो गया। दरअसल इस शहर का आसमान अचानक ही खून की तरह सुर्ख लाल हो गया। लाल आसमान को देखकर लोगों की होश उड़ गए। बहुत से लोगों ने तो इसे अंत समय की निशानी भी मान लिया। हालांकि बाद में वैज्ञानिकों ने लोगों के डर को दूर करते हुए आसमान के लाल रंग के पीछे की वजह बताई। वैज्ञानिकों के अनुसार लाइट के रिफ्लेक्शन और स्कैटर की वजह से ऐसा हुआ। जब आसमान साफ होता है तब रेड फिशिंग लाइट्स आसमान में फैल जाती है, जिसके कारण आसमान लाल नजर आता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें। वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।